हाय दोस्तों, मैं सिक्की मोबाइल केयर सेंटर की तरफ से लेके आया हूँ Redmi 9A का हार्ड रीसेट। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें हार्ड रीसेट कैसे होता है। देखिए खुल नहीं रहा है ना। आप क्या करेंगे, आपको पावर ऑफ करना होगा पहले। ठीक है, फ़ोन को स्विच ऑफ कर दीजिए। पूरी तरह से फ़ोन स्विच ऑफ होने के बाद क्या करना है, आपको वॉल्यूम अप बटन दबा के रखना है और पावर बटन दबा के रखना है। तो इसे कुछ इस तरह से आप दबा के रखेंगे और जैसे ही फ़ोन ऑन होता है, फ़ोन ऑन होने के बाद आपको क्या करना है, पावर बटन को रिलीज़ कर देना है। ठीक है, देखिए अभी तक ऑन तो नहीं हुआ है, अभी तो दबा के रखना ही होगा साथ में। तो मैंने पावर बटन और वॉल्यूम अप दोनों साथ में दबा के रखा हुआ है। अब ये देखिए वाइब्रेट हुआ। अब पावर बटन को छोड़ दीजिए। पावर बटन छोड़ देंगे लेकिन वॉल्यूम बटन को आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, डोंट फॉरगेट वॉल्यूम अप, डोंट रिमूव। ओके, सो इसके बाद क्या करना है कि ये कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा आपको। फिर आपको रिबूट से नीचे आना है वाइप डाटा पर। फिर यहाँ पे आपको वॉल्यूम डाउन का प्रयोग करके नीचे आना है, प्रेस वॉल्यूम डाउन एंड देन कमिंग वाइप डाटा। एंड फिर इसके बाद पावर बटन को प्रेस करना है। फिर देन प्रेस पावर बटन। देखिए, फिर इसके बाद वाइप ऑल डाटा, फिर से पावर बटन, फिर से अगेन प्रेस पावर बटन एंड फिर नीचे वॉल्यूम डाउन, अगेन प्रेस वॉल्यूम डाउन एंड देन प्रेस पावर बटन। फिर पावर बटन प्रेस कर दीजिए और आप देख सकते हैं, देखिए अब फॉर्मेट हो रहा है फ़ोन। ठीक है, ये फॉर्मेट हो रहा है, ये डाटा वाइप सक्सेसफुल, मतलब पूरा डेटा खाली हो गया। अभी बैक पावर बटन दबा के रिबूट कर दीजिए, इसे रिबूट सिस्टम नाउ। और ये हो गया है फ़ोन हमारा रिबूट। अब यहाँ पे पूरे पासवर्ड वगैरह ख़त्म हो गए। तो देख सकते हैं आप, अभी तकरीबन हम लगेगा कुछ समय, इसमें 10-5 मिनट तक लगेगा। तो इतने समय के लिए हमको वेट करना होगा। और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट आप इसे मत भूलिएगा। ठीक है, कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा, हमारे तरह बताने का तरीका। और हमारे नए वीडियो के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इस समय जो नए नए फ़ोन आ रहे हैं इसमें बहुत ही अलग अलग तरीके से फॉर्मेट किया जा रहा है, तो वो सब हम बताते रहेंगे। पहले क्या था कि मैं विदाउट वॉइस के वीडियो बनाता था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बोल के बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते थे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो रहा है। तो इसलिए मैं अब वॉइस भी साथ में देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से कुछ वीडियो बनाने का हमारा सिलसिला चल रहा है। और लाइक प्लीज़ कर दीजिए कि करिए, क्योंकि क्या होता है ना कि लाइक नहीं मिलता है तो फिर वीडियो बनाने का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन अब बनाना शुरू कर रहा हूँ फिर से, क्योंकि पिछले वीडियो में कुछ कमेंट वगैरह आते थे कि फेक वीडियो है, जो कि उसमें सलूशन था। सलूशन होने के बावजूद लोग कहते थे फेक वीडियो है, गाली वगैरह देते थे। क्योंकि मैं वॉइस नहीं देता था ना, उन्हें समझ में नहीं आता था कि कैसे कर रहे कैसे नहीं कर रहे, तो इसलिए मैं अब वॉइस देने लगा हूँ। तो ठीक है, जो भी हुआ, अब से मैं इस बात को ध्यान दे रहा हूँ और अच्छी तरह से वीडियो बना रहा हूँ। तो अब देख रहे हैं, अभी और भी टाइम लगेगा इसे ऑन होने के लिए। तो एक आधा घंटा टाइम दे दो, कर दे रहा हूँ। ओके, तो देखिए ऑन हो चुका है फ़ोन। और आप देखेंगे लैंग्वेज और अपनी कंट्री के लिए सिलेक्ट कर लीजिए। तो अपनी कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यूनाइटेड अरब अमीरात में हूँ, तो यहाँ पे मैंने यूनाइटेड अरब अमीरात सिलेक्ट कर लिया है और सभी ऑप्शन को एग्री कर दीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लॉक दिखाई दे रहा है। ये लॉक इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे जीमेल आईडी मेंशन था और वो जीमेल आईडी हमने रिमूव किए बिना ही इसे फॉर्मेट कर दिया था। तो अगर आपके पास पुरानी जीमेल आईडी है तो उसे डाल देना चाहिए। अगर नहीं है आपके पास पुरानी जीमेल आईडी, तो आपको कुछ बाईपास का तरीका इस्तेमाल करके फ़ोन को ऑन करना होगा, क्योंकि जब तक आप जीमेल आईडी नहीं डालेंगे आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं स्किप स्टेप किया हूँ। पूरी तरह से सेटअप कंप्लीट होने के बावजूद भी फ़ोन फिर से वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, पूरी तरह से ऑन नहीं होगा। तो मैं इसका बाईपास आपको इसी वीडियो में करके दिखा देता हूँ।
ऐप लोडिंग हो रहा है, लेकिन ये ऐप लोडिंग हो के भी फ़ोन ऑन नहीं होगा। फ़ोन ऑन करने के लिए देखिए नो साइन इन, नॉट साइन इन द यूज़ द फोन यू फर्स्ट हैव साइन इन टू ओन गूगल अकाउंट। मतलब जो पहले का जीमेल आईडी आपने डाला था वो जीमेल आईडी आपको डालने के बाद व्हेन इट वाज लास्ट रीसेट, मतलब रीसेट करने से पहले जो जीमेल आईडी इसके अंदर था वो आपको डालने के लिए कह रहा है। बिकॉज यू हैव डोंट सी यू हैव सेट अप द फोन अगेन। के जाओ, पौना घंटा में आ जाओ, ठीक है। हाँ, पौने 1 घंटा लगेगा। तो आपको क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले नेक्स्ट करना होगा। आपने नेक्स्ट किया, यहाँ पे भी नेक्स्ट आना होगा, यहाँ पे भी नेक्स्ट आना होगा। ये स्किप कर दीजिए, इसे भी स्किप कर दीजिए। आपको ध्यान रखना है वाईफाई कनेक्ट नहीं करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको 35 का अच्छा वाला डालो। उसके बाद आपको एक पैटर्न लॉक लगाना होगा, ठीक है। तो आपको वाईफाई कनेक्ट नहीं करना है। तो ये 15-20 दिन में खराब हो गया। तो यहाँ पे आपको गेट इट कर देना है और यहाँ पे कोई भी एक आपको पैटर्न लॉक लगाना है। जैसे कि ये एल लगा दिया मैंने और फिर से एल लगा दिया और फिर नेक्स्ट कर लेना इसे। फिर नेक्स्ट लगाने के बाद आपको सेटअप कंप्लीट करना है यहाँ पे, लेकिन फिर भी फ़ोन ऑन नहीं होगा। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको इस बार वाईफाई कनेक्ट करना है, ठीक है। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद में चलिए वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैं इसे कर लेता हूँ G11D 2022। तो मैंने ये वाईफाई कनेक्ट कर लिया है। अब मैं नेक्स्ट करूँगा इसे। नेक्स्ट करने के बाद आगे बढ़ूँगा, फिर देखते हैं फ़ोन स्टार्ट होता है कि नहीं। शायद ये नहीं हो रहा है। इसका पासवर्ड ही अलग था, AABBCCDD1112। तो ये वाईफाई कनेक्ट हो गया है। अब इसे नेक्स्ट करते हैं। ज़्यादा नहीं, बहुत ही सिंपल स्टेप है, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये अभी कुछ सेकंड लेगा आगे बढ़ने के लिए। यहाँ तो ऐसे लिखा है 5 मिनट, लेकिन इससे कम समय ही लगेगा इसे आगे बढ़ने में। फिर इसके बाद जो हमने पहले लॉक लगाया था वो लॉक हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अभी कुछ चेकिंग फॉर अपडेट इंस्टॉल हो रहा है। अभी ये अपडेट इंस्टॉल होने में कुछ ज़्यादा समय लग सकता है, मुझे लग रहा है। फिर ये अपडेट इंस्टॉल हो जाने दो, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, 10 मिनट के ऊपर हो गया है। फिर भी मैं थोड़ा स्पीड फॉरवर्ड करता हूँ, तो मैं पॉज करता हूँ अभी जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है। तो ये आ गया है। अभी इसे डोंट कॉपी कर दीजिए और जो पासवर्ड आपने लास्ट टाइम लगाया था अभी इस समय, तो उस पासवर्ड को वापस से आपको लगाना है। तो देखिए चेक इन्फो, अब ये फ़ोन आपका विदाउट जीमेल आईडी डाले हुए ही ऑन हो जाएगा और यहाँ पे फ़ोन जो लॉक दिखा रहा था ये अनलॉक हो जाएगा। थोड़ा वेट कर लीजिए आप। और ये कर दिया आपने स्किप और ये लॉक देखिए हट गया है यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना जीमेल का बाईपास कर सकते हैं और ये आपका फ़ोन अभी कुछ समय में ऑन हो जाएगा। एडिंग फिनिशिंग टच मतलब आखिरी पड़ाव पार करने वाला है आपका फ़ोन, जिसके बाद आपके सामने फ़ोन पूरी तरह से ऑन हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं इस लॉक को रखना तो रखिए, नहीं चाहते तो इसे रिमूव कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है इस लॉक की अब, ठीक है। ये लॉक सिर्फ स्टार्टिंग में ही ज़रूरत होती है। अगर आप पुराना लॉक भूल गए तो या जीमेल आईडी भूल गए तो ये इस तरह के से बिना वाईफाई कनेक्ट किए लॉक लगाना पड़ता है, जिसके बाद फिर से इस लॉक को हम बंद भी कर सकते हैं। तो इसे अगर माई अकाउंट को भी रिमूव स्किप कर देते, ये भी स्किप कर दिया हमने और ये पूरी तरह से फ़ोन हो जाएगा अब ऑन। जस्ट सेकेंड, ये हो गया फ़ोन हमारा ऑन, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, सिंपली तरीके से सेटिंग में आ जाइए वापस से। सेटिंग में आने के बाद अब जो लॉक लगाया था आपने उस लॉक को हम कर देते हैं बंद। तो कहाँ गया स्क्रीन लॉक,
सिक्योरिटी लॉक, ये रहा प्राइवेसी लॉक। अब इस लॉक को हम स्क्रीन लॉक को बंद कर देते हैं। ये लॉक हो गया बंद, ठीक है। टर्न ऑफ, ओके, ये ऑफ, ये ऑफ, सब ऑफ हो गया अभी। तो हमारा फ़ोन हो गया पूरी तरह से ऑन। ओके, बेस्ट ऑफ लक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।